हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ बैक हुक फ्रंट हुक की स्टिचिंग। ये ब्लाउज की स्टिचिंग देखिए। इस तरह से हम पहले दोनों पार्ट की कटोरी की जॉइंट करते हैं और यहाँ देखिए जो तीरा है हमारा, इसका भी उसके बाद जॉइंट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ जो हमारे नीचे टक्स लगेंगे उसकी सिलाई करते हैं। ये सिलाई हम यहाँ 1 इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई करते हैं। इससे हमारा पफ अच्छे तरह से बनते हैं। इस तरह से देखिए। इसी तरह से हम दोनों पार्ट की सिलाई करके रखे हैं कटोरी की, तीरा जोड़ के। इस तरह से देखिए। और इसके बाद हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। जब भी कोई भी हम कपड़े की पार्ट की जॉइंट करते हैं तो उसको हमें सीधा से रखना है, तभी हम सिलाई करने में हमारा मिस्टेक नहीं होता है, वरना फिर एक ही साइड दोनों का सिलाई हो जाता है। इसलिए पहले हम बैठा के दोनों को और जॉइंट करेंगे। और जॉइंट मेरा हो गया और इस तरह से हम ये देखिए दोनों सिलाई मिलाते हुए हम इसकी सिलाई किए हैं। अब हम साइड जो हमारा हुक आई का जो पट्टी होगा उसकी हम सिलाई करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो लेफ़्ट और राइट ये हमारा है, तो राइट साइड में हम हुक की पट्टी जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो हुक की पट्टी सिलाई करेंगे तो हम सीधी साइड में कपड़े को रख के सिलाई करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद से हम इस तरह से पलट देंगे और इसमें कच्ची सिलाई लगा के छोड़ देंगे कि ये बाद में जब हम पूरा फिनिशिंग होने के बाद ये तुरपाई होगा मेरा ब्लाउज। अब ये हमारा जिसमें हम आई बनाएंगे वो पट्टी है, तो इसको हम उल्टा साइड में रख के और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको सीधे साइड हम नहीं रखेंगे, ये हम उल्टी साइड रख के पट्टी को और सिलाई करेंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये देखिए ऊपर सीधे की साइड करके इस तरह से फोल्ड करते हुए एकदम से किनारे पे हम सिलाई चलाएंगे। ये जो अंदर का सिलाई है मेरा, उसको ढकते हुए हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए। उसके बाद उसी के बगल में 1/4 इंच की दूरी में इस तरह से एक सिलाई और चलाएंगे। ये देखिए। और ये जो बड़ा कपड़ा है मेरा उसको हम हटा देंगे और इस तरह से हम फिर ये दोनों नीचे का लाइन टक्स जो हमारे हैं इसे मिलाते हुए ये देखिए सेंटर करते हुए ये जो हमारा बड़ा कपड़ा है उसके हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो ये इसे भी काट के हम 2 पार्ट बना दे रहे हैं इसको इस तरह से। और ये मेरा 1/2 इंच जो मार्जिन है वो है। इसमें भी हम उसी तरह से जैसे फ्रंट पार्ट में हुक और आई की पट्टी बनाए, उसी तरह से जिधर हमारा हुक था वो हुक उसी साइड लगेगा और जिधर हमारा आई था आई का पट्टी लगेगा। इस तरह से हम सिलाई कर दे रहे हैं। देखिए इसमें भी इसी तरह फोल्ड करके रख दे रहे हैं। इसमें भी बाद में हम हेमिंग करेंगे।
इसको भी इसी तरह से हम उल्टा साइड से सिए हैं, आई पट्टी सीधे साइड में लाके ये जो बड़ा कपड़ा है इसकी कटिंग करके हटा देंगे। और इस पे हम, मेरा कपड़ा इधर उधर ना हो, सेंटर पे हो, इसलिए हम ऊपर पहले एक कच्ची सिलाई दे दे रहे हैं। इसको बाद में हम खोलेंगे। और यहाँ जो बैक में टक्स है वो भी टक्स की सिलाई हम कर देंगे इस तरह से। और इस सब में हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से दोनों जोड़ते हुए इस तरह फोल्ड करके हम, जब हम टक्स सिलाई देते हैं तो यहाँ पे मेरा थोड़ा कपड़ा बढ़ जाता है। एक कटिंग करते समय भी हम इसकी कटिंग करके रख सकते हैं पहले भी। और ये 1/2 इंच जो हमारा नीचे पट्टी जॉइंट होगा उसके लिए है। इस तरह से 2 इंच का एक चौड़ी कपड़े लिए हैं। और इस पे हम नहीं जॉइंट करेंगे पट्टी, क्योंकि ये हम मार्जिंग रखे हैं पहले ही कटिंग के समय, तो उस पे हम जॉइंट नहीं करेंगे। अगर मार्जिंग नहीं रहता तो हम उस पे ये दोनों पार्ट को सिलाई करके उसके बाद ही हम दोनों में एक साथ पट्टी जोड़ते हैं। तो इसकी अलग अलग सिलाई करने के बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करना है। यहाँ हुकाई के जगह पे इस तरह से देखिए, ऐसे फोल्ड करके और ऐसे सिलाई देते हैं तो इसमें हमारी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए ऐसे खोलने पे फिनिशिंग आई कितने अच्छे। इसी तरह से हमें, और यहाँ ऊपर एक सिलाई चला दे रहे हैं किनारे में ही, प्रेस सिलाई। इस सिलाई से हमारा होता है जब हम पट्टी फोल्ड करते हैं तो ये हमारे आसानी से अच्छे तरह से फोल्ड हो जाती है, इसलिए किनारे में सिलाई देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम नीचे जितना हमें रखना है 1 इंच चौड़ी पट्टी, उसके अनुसार से फिर सिलाई कर देते हैं। और ये इस तरह से फोल्ड करके ऊपर हम कच्ची सिलाई एक फिर लगा दे रहे हैं। बाद में ये हमारा हेमिंग हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से देखिए। और यहाँ बीच में हम गैपिंग रखे हैं। ये नहीं कि एक साथ ही हम जॉइंट किए तो एक साथ सिलाई किए हैं, वैसा नहीं है, अलग अलग पार्ट की सिलाई किए हैं। और उसके बाद हम दोनों शोल्डर, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। जितना हम मार्जिंग रखे हैं 1/2 इंच, उसके अनुसार से इस तरह से हम जॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हम इस तरह से देखिए। अब हम ऊपर अच्छे से रखते हुए, मिलाते हुए, हम यहाँ पे जो नीचे हम फ्रंट पार्ट में मार्जिंग रखे हैं तो इसको मिलाते हुए इस तरह से चौक ड्रॉ कर दे रहे हैं। इससे हमारा सुविधा होगा फोल्ड करने में कि कितना हमारा कपड़ा बड़ा है। इस तरह से देखिए। और यहाँ गले में भी हम चौक ड्रॉ करके रख रहे हैं। इस तरह से चौक से ड्रॉ करने पे
सिलाई करने में हमारा सुविधा होता है। अच्छे से सिलाई कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं हो इसलिए। और नीचे का हम पट्टी तैयार कर ले रहे हैं इस तरह से। ये दोनों में बराबर से मिलाते हुए हम सिलाई करते हैं। इस तरह से देखिए, दोनों को इस तरह से बैठा के हम देख लेते हैं कि बराबर है क्या नहीं मेरा। अब हम यहाँ पे 1 इंच यहाँ गैपिंग छोड़ते हुए, ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से सेंटर करके हम दोनों पार्ट की सिलाई कर रहे हैं। वो भी सीधे साइड में कर रहे हैं, उल्टे साइड में नहीं। ये जो बड़ा कपड़ा मेरा रहेगा उसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह से दोनों साइड कर रहे हैं, देखिए। ऊपर हम आर्म होल के साइड 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। ये नहीं कि ऊपर से पूरा सिलाई कर देना है। उसके बाद हम देखिए दोनों ये बाजू की दोनों सीधे रख लेंगे। जो हमारी गहराई कटिंग होती है बाजू में, उसको हम फ्रंट साइड रखते हैं। इस तरह से दोनों बैठा के देख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जॉइंट करेंगे इस तरह से, देखिए। इस तरह से पहले हम मिला लेते हैं बाजू में कि कम बेसी किधर हो रहा है, तो उसको हम सीधा करते हुए और इस तरह से सिलाई कर देते हैं। और उसके बाद दोबारा जब हम सिलाई करते हैं डबल सिलाई, उस वक्त हम जो हमारे कंधे के पास हुक लगती है उसके लिए भी इस तरह से एक सिलाई करके रखते हैं। और इस तरह से हम यहाँ शोल्डर जॉइंट जो रहता है उसी जगह हम सिलाई दे देते हैं इसकी। उसके बाद हम इस तरह से सीधा करते हुए, ये सीधा साइड में ही अभी हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। ये जो हमारा थोड़ा सा गैपिंग जो है उसको हम पूरा कर दे रहे हैं। स्लीव को जोड़ दिए। अब हम इसको पलट के उल्टा साइड करेंगे। तो जब इसकी हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से रख के अब हम देखेंगे बाजू की हमारी कितनी चौड़ाई है। तो हम बाजू 5.5 रखेंगे। और ये हमारा देखिए आर्म होल कितना है, तो हमारा 7 से थोड़ा कम है, उसके अनुसार से निशान लगाएंगे। और ये हमारा चेस्ट कितना है, तो 8, 32 का 4th भाग 8 है। और ये हमारा कमर 7 रहेगा। इसके अनुसार से हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और इसकी सिलाई हमारी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ होगी। ये देखिए सीधी सिलाई हो रही है। इस तरह से भी ब्लाउज सीने पे कोई झोल झाल नहीं होता है। इसे भी अच्छे तरह से आप बना सकते हैं। और ये हम तिरछी पट्टी कटिंग कर रहे हैं। ये गले में जब हम पाइपिंग देंगे हेमिंग का, तो उसके लिए हम तिरछी पट्टी ही कटिंग करते हैं। सीधी पट्टी
इस पे नहीं जॉइंट होगी। और इस तरह से कपड़े कम हैं तो कटिंग करके हम तिरछी कटिंग करके और इसको हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए किस तरह से जॉइंट करेंगे, ये तिरछी रहेगी तभी जॉइंट होगी मेरी। इस तरह से देखिए, और जॉइंट करने के बाद हमारा इस तरह से होता है। देखिए ऐसे हम सीधा रख के और जॉइंट करते हैं, दोनों कोने को मिलाते हुए हम जॉइंट करते हैं। ये देखिए कुछ हमारा ऐसा लगेगा पट्टी। और यहाँ आई हुक के फ्रंट पार्ट के पास से हम इसकी शुरुआत करेंगे और बैक में लाके छोड़ेंगे। तो बैक में भी हमारा आई हुक है, इसलिए दोनों अलग अलग तरह से सिलाई होगा दोनों साइड में। अगर हमारा जॉइंट रहता है तो गला हमारा तो एक साथ होता, हमारा अलग अलग है इसलिए अलग अलग होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारा कैसा लगा वीडियो, फ्रंट हुक बैक हुक, तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। थैंक यू।